Welcome to my channel. Today we are going to discuss about the major dramatic theories. Dramatic theories help us understand how drama works, why writers use certain techniques, and what effect they want to create. From Aristotle's classical rules to Brecht's modern epic structure, each theory shaped the development of world drama. First of all, we will discuss about the theory that what is theory. A theory is a set of ideas that explains how and why something works. थ्योरी ऐसी सोच या असूलों का मजमूआ होता है जो बताता है कि कोई चीज कैसे और क्यों काम करती है. In drama, a theory helps us understand how plays should be written, performed or interpreted. ड्रामा में थ्योरी ये समझने में मदद देती है कि ड्रामा कैसे लिखा जाए, कैसे पेश किया जाए या फिर उसे किस नज़र से समझा जाए. यानी जो थ्योरी है ये एक तरह का नक्शा होती है या फिर गाइडेंस होती है. जैसे इमारत बनाने से पहले नक्शा बनता है, बिल्कुल वैसे ही ड्रामे को समझने के लिए, इसको बनाने और स्टेज पर दिखाने के लिए कुछ असूल होते हैं और इससे हमें जो किरदार है उनके मकसद का पता चलता है. Now we will discuss about Aristotle's dramatic theory, which is called poetics. This was introduced by Aristotle. Aristotle's theory defines drama as an imitation of human action and explains the structure of tragedy through elements like plot, character and catharsis. एरिस्टोटल के मुताबिक जो ड्रामा है ये इंसानी अमल की नकाली यानी कि इमिटेशन है, यानी कि नकल है, और ख़ास तौर पर ट्रेजेडी की शिनाख्त को मुख्तलिफ हिस्सों जैसे कि प्लॉट, किरदार और कैथारसिस के ज़रिए समझाया जाता है. कैथारसिस उस अमल को बोलते हैं जिससे दिल का बोझ जो है वो हल्का हो जाता है या कम हो जाता है. एग्जाम्पल है हमारे पास इडिपस रेक्स हैमलेट. एरिस्टोटल ने ड्रामे को एक फन के तौर पर समझाया. इसने बताया कि अच्छा ड्रामा वो है जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे और एंड पे उसका कैथारसिस हो, यानी कि उसका जो दिल है वो हल्का कर दे. एरिस्टोटल ने पहली बार बताया कि ट्रेजेडी को कैसे बनाया जाए, कैसे उसका असर पैदा किया जाए और किरदार का अंजाम क्यों इतना अहम होता है. आज भी पूरी दुनिया में ड्रामा पढ़ाने की बुनियाद जो है वो एरिस्टोटल की थ्योरी पर है. Now we will discuss about the Horace dramatic theory, Ars Poetica. Horace believed drama should both teach and entertain. जो ड्रामा है उसका असल मकसद तालीम देना और तफरीह फराहम करना दोनों हो. He emphasized balance, good language and moral lessons. वो जुबान के दुरुस्त इस्तेमाल, बैलेंस और इखलाकी सबक पर जोर देता है. एग्जाम्पल है हमारे पास रोमन प्लेज लाइक थाइएस्टिस. होरेस ने ड्रामा एक उस्ताद की तरह देखा, ऐसा फन जो मजा भी दे और इंसान को कुछ सिखाए भी, इसमें ज्यादा जज्बात ना हो. होरेस की थ्योरी आज की तालीमी और इखलाकी ड्रामों में भी नजर आती है. Now we will discuss neoclassical theory. This was introduced by French critics like Corneille. New classical drama followed strict rules: unity of time, unity of place, unity of action, decorum and moral purpose. न्यू क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो ड्रामा है वो सख्त असूलों के साथ लिखा जाता था, जैसे कि वक्त की यूनिटी, जगह की यूनिटी और एक्शन की यूनिटी. डेकोरम बोलते हैं जो किरदार है वो बावकार हो और उसमें मॉरल लेसन होता है. एग्जाम्पल है हमारे पास फ्रेंच क्लासिकल प्लेस लाइक फेड्रा. न्यू क्लासिकल ड्रामा का एक असूल था कि हर चीज जो है वो असूल के मुताबिक होनी चाहिए, एक ही जगह, एक ही दिन और एक ही कहानी. ये थ्योरी डिसिप्लिन, तरतीब और इखलाकी कंट्रोल को बहुत अहमियत देती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रेक्ट्स एपिक थिएटर. Epic theater aims to make the audience think, not just feel. It uses techniques like narration, songs, and placards to break the illusion of reality. ब्रैकेट के मुताबिक जो एक थिएटर है उसका मकसद सिर्फ जज्बात को उभारना नहीं, बल्कि उसका मकसद ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करना भी है. इसमें नरेशन, गाने और प्लेकार्ड्स इस्तेमाल होते हैं. प्लेकार्ड्स उन कार्ड्स को बोलते हैं जिन पर इंस्ट्रक्शन या कुछ फिर मैसेज लिखा होता है. एग्जाम्पल है हमारे पास मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन. ब्रैकेट चाहता था कि जो ऑडियंस है ये स्टेज को हकीकत ना समझे, इसलिए वो इसमें गाने भी दिखाता था, किरदार अचानक मुखातिब होकर बोलते थे या फिर प्ले कार्ड दिखाते थे ताकि ऑडियंस को याद रहे कि ये हकीकत नहीं बल्कि एक ड्रामा है. मकसद ये था कि लोग समाजी मसाइल को बेहतर समझे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर that was introduced by German playwrights like George Kaiser and Ernst Toller. Expressionism shows inner emotions, not outer reality. Characters are symbolic and scenes often look dreamlike.
ایکسپریشنسٹ تھیٹر میں حقیقی دنیا نہیں دکھائی جاتی بلکہ اندرونی جذبات دکھائے جاتے ہیں. کردار جو ہے وہ سمبولک ہوتے ہیں اور سینز خوابوں کی طرح لگتے ہیں. اگزامپل ہے ہمارے پاس دا ہیری ایپ بائی اونیل. ایکسپریشنزم میں بیرونی دنیا سے زیادہ اہم اندر کا طوفان ہے، انسان کا خوف، غصہ، نفرت یا بیزاری وغیرہ. اس لیے روشنی جو ہے وہ تیز، سیٹ عجیب اور مناظر جو ہے وہ غیر حقیقی بنائے جاتے ہیں. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو ناظرین ہے یعنی کہ جو آڈینس ہے وہ کردار کے ذہن میں جھانک سکے.